हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करके देख सकते हो। ठीक है, हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि ए सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू ई जे नॉट ओमेगा ई जे ओमेगा नॉट टी इज कन्वॉल्व विद अनदर सिग्नल एस टी। एस टी हमें दिया हुआ है, तो इन्होंने बोला है फाइंड करने को y इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स टी एंड एच टी। देन व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना। कभी भी कन्वोल्यूशन करना है, करते हैं जब हम, अगर y जीरो की वैल्यू फाइंड करनी सबसे आसान होती है ना। तो अगर हमें देखें कि कन्वोल्यूशन क्या होता है, अगर वाई टी जो है वो है कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स टी विद एच टी, ये किसके इक्वल होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ये हो गया वाई टी, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, वाई जीरो। वाई जीरो मतलब टी की वैल्यू जीरो रख दो। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस एक्स टाउ आ गया, एच माइनस टाउ आ गया, डी टाउ आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक सिग्नल को ऐसे ही रखो, दूसरे को टाइम रिवर्स कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन कर दो, बस। ठीक है, इसलिए वाई जीरो निकालना है, तुरंत हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, मुझे एक्स टाउ को मल्टीप्लाई करना है एच ऑफ माइनस टाउ से। अगर हम एच टी को देखें, ठीक है, एच टी है, एच टाउ मतलब टाउ यहाँ पे, एच टाउ, है ना, एक ही बात है। और रेक्टेंगुलर सिग्नल इवन सिग्नल है, तो क्या यही एच ऑफ माइनस टाउ के इक्वल आ जाएगा, ये बात सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, और एक्स ऑफ टाउ जो है ई की पावर जे ओमेगा नॉट टाउ आ जाएगा। एच ऑफ माइनस टाउ कहाँ पे वन है, ओनली माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक, बाकी बाहर जीरो है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई जीरो को, नेक्स्ट स्टेप कि माइनस हाफ से प्लस हाफ, एक्स टाउ की वैल्यू है ई की पावर जे ओमेगा नॉट टाउ, एस टाउ की वैल्यू वन है, माइनस हाफ से प्लस हाफ तक डी टाउ। ठीक है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, जे ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाय जे ओमेगा नॉट, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक। ठीक है, ये हो गया ई की पावर वन बाय जे ओमेगा नॉट, बाहर आ जाएगा। ये हो गया ई की पावर जे ओमेगा नॉट, टाउ की जगह हाफ डिवाइड बाय टू, माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट बाय टू। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगा टू जे साइन ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय जे ओमेगा नॉट। ठीक है, तो अगर देखा जाए मेरा y जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा टू साइन ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। ठीक है, अब इन्होंने बोला है y जीरो कब जीरो होगा, तो अब देखो, जब ये साइन जीरो हो जाएगा तब y नॉट अपना y भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, और साइन जीरो कब होगा, जब ये n पाई के इक्वल होगा। ठीक है, देखो ओमेगा नॉट जीरो होगा, तो जीरो पे तो इसकी वैल्यू हम पता है कि साइन ओमेगा नॉट टू साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू जीरो पे वन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ एन की वैल्यू हो सकती है वन टू अप टू सो ऑन। ठीक है, और हमें मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू एन की वैल्यू वन पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शन पूछे हैं वो देखो पास पास से ही है ना, तो ओमेगा नॉट बाय टू की वैल्यू होगी पाई। ठीक है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी टू पाई। ठीक है, इस वैल्यू पे क्या हो जाएगा, वाई जीरो जीरो के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम कैसे और कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है, अगर ये तो हमने किया कॉन्वोल्यूशन से, हमें पता है कि अगर मैं इसका एच ऑफ टी का एच ओमेगा निकाल लूं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक आएगा, है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म ये तो आएगा जो हमने निकाला है। ठीक है, अगर हमें कॉन्वोल्यूशन से नहीं करना, इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जिस जिस फ्रिक्वेंसी पे जीरो होगा, वहां पे अगर मैं कोई भी इनपुट अगर मल्टीप्लाई करूंगा, इनपुट दूंगा सिस्टम में, वहां पे आउटपुट मुझे जीरो ही मिलनी है। ठीक है, तो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन इनपुट एक्स टी,
द इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी विल बी आउटपुट, वट विल बी आउटपुट वाई टी एट टी इज इक्वल टू 0.5। अभी यहाँ पे भी क्या है, t इज इक्वल टू 0.5 पे पुट करना है, फाइंड करना। तो कभी किसी भी पॉइंट पे, जैसे 0 पे फाइंड करना सबसे इजी है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे फाइंड करना उससे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरीकों से करेंगे, पहले कॉन्वोल्यूशन से करते हैं, फिर ग्राफिकली मेथड से करेंगे, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन से देखो, सबसे पहले एक्स ऑफ टाउ क्या आएगा, एक्स ऑफ टाउ आएगा ई की पावर टाउ यू माइनस टाउ, ठीक है। एक तो मुझे हमें एक्स ऑफ टाउ चाहिए, एक हमें एच ऑफ टी माइनस टाउ चाहिए, है ना। तो वो आएगा 2 ऑफ टी की जगह टी माइनस टाउ, ठीक है, यू टी माइनस टाउ -1 माइनस यू टी माइनस टाउ -2, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो, या फिर हम पहले देखो, पहले हम क्या लिखते हैं, वाई टी लिखते हैं। जैसे पहले वाई टी लिखना चाहिए कि वाई टी किसके इक्वल आएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अभी हमें t इज इक्वल टू 0.5 पे फाइंड करना है ना आउटपुट, तो y की वैल्यू आएगी पॉइंट, t की वैल्यू पुट कर दो 0.5, है ना। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ 0.5 माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, एच ऑफ 0.5 माइनस टाउ, एच ऑफ 0.5 माइनस टाउ, तो आ जाएगा 2u, टी की जगह क्या पुट करना है 0.5, तो माइनस टाउ प्लस 0.5 माइनस, यहाँ पे टी की जगह 0.5, तो माइनस टाउ माइनस 0.5, चेक करो इसको एक बार, u की वैल्यू u टी की जगह 0.5 माइनस टाउ माइनस 1.5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा y 0.5 के इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाउ को डायरेक्ट लिख देता हूँ ई की पावर टाउ यू ऑफ माइनस टाउ, ठीक है। अब क्या है, हम सबको अलग अलग लिखते हैं इंटीग्रेशन में, बिकॉज एक साथ आएगा, बट क्या होगा, ये किसी अलग वैल्यू के लिए वन होएगा रेंज के लिए, ये किसी अलग रेंज के लिए वन होएगा, ये किसी अलग रेंज के लिए वन होएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ इंटू 2u ऑफ माइनस टाउ प्लस 0.5 डी टाउ, ठीक है, प्लस, सॉरी माइनस लिख देता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर टाउ यू ऑफ माइनस टाउ इंटू यू ऑफ माइनस टाउ माइनस 0.5 डी टाउ, ठीक है, माइनस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर टाउ यू ऑफ टाउ इंटू यू ऑफ माइनस टाउ माइनस 1.5 टाउ, ठीक है। अब देखो इसकी लिमिट कैसे चेंज होगी, लिमिट वही, मतलब हमें देखना है किस लिमिट में दोनों वन आते हैं, ठीक है, दोनों ही वन ये भी वन होना चाहिए, ये भी वन होना चाहिए, तभी वो उसके अकॉर्डिंग लिमिट देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो इसको पूरा ले लेते हैं। हाँ अब देखो, आई थिंक छोड़, यस। अब सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन देखते हैं। अब मेरा u ऑफ माइनस टाउ कब वन होना चाहिए, ये कहना चाहिए कि माइनस टाउ जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मीन्स टाउ लेस देन जीरो, है ना, ये तो हमें पता है कि इसकी अपर लिमिट जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, ये क्या बोल रहा है, यहां से मुझे क्या पता चलता है कि माइनस टाउ प्लस 0.5 ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब टाउ लेस देन 0.5 होना चाहिए, ठीक है। मतलब अपर लिमिट हमें पता चल गई, अपर लिमिट ये माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में वन है, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके 0.5 के बीच में वन है। तो इन दोनों में से जो ओवरलैप कर रहा है कौन सा, ये इस तरीके से होगा, देखो कि यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे है 0.5, ठीक है। अगर मैं u ऑफ माइनस टाउ की बात करूं, ये यहाँ इस रेंज में वन है, और u ऑफ माइनस टाउ प्लस 0.5 ये इस रेंज में वन है। तो हम इसी को लेंगे ना, जिस रेंज में दोनों वन है, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको हटा के लिखूं, तो इसको क्या करता हूं मैं, y ऑफ 0.5
इसकी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से 0 ई की पावर टाउ और 2 भी है, ठीक है, डी टाउ, ये इतना सा बन गया, ठीक है। अब आता है माइनस, अगर हम इसकी बात करें इसमें फिर वही सेम चीज कि टाउ की वैल्यू लेस देन 0, और इसका देखें तो माइनस टाउ माइनस 0.5 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आ जाएगा टाउ लेस देन माइनस 0.5। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसमें जो ओवरलैप वाली है वो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 0.5 है, तो इसकी रेंज जो आएगी वो आएगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस 0.5, ठीक है। ये आएगा ई की पावर टाउ डी टाउ। सिमिलरली इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें माइनस टाउ है तो टाउ लेस देन 0 सेम, यहाँ पे माइनस टाउ माइनस 1.5 ग्रेटर देन 0, टाउ लेस देन माइनस 1.5। तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा ओवरलैपिंग वाली, जहां पे दोनों वन है, इन माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1.5 ई की पावर टाउ डी टाउ, ठीक है। तो बस ये बन गई रेंज। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो ई की पावर टाउ का इंटीग्रेशन यही आएगा ई की पावर टाउ, तो ई की पावर टाउ की रेंज लिमिट 0 से माइनस इनफाइनाइट से 0 माइनस ई की पावर टाउ माइनस इनफाइनाइट से माइनस 0.5 माइनस ई की पावर सॉरी माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1.5, ठीक है। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट तो 0 आ जाएगा, तो 2 ई की पावर 0 1 है ना, तो माइनस ई की पावर माइनस 0.5 माइनस ई की पावर माइनस 1.5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ना, तो ई की पावर माइनस 0.5 प्लस ई की पावर माइनस 1.5, टू माइनस आंसर, तो ये 1.17 इसका इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उसको यार वेरीफाई कर लेना, बिकॉज जो मेरे पास सोर्स है उसमें आंसर कुछ और है, बट मुझे ये सही लग रहा है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, अगर ग्राफिकली मेथड से, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ ये, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमें चाहिए एक्स ऑफ टाउ है ई की पावर टाउ यू ऑफ माइनस टाउ, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा रफ बनाता हूँ, ऐसा बनेगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा इधर, यहाँ पे, ठीक है। और मैं अगर बात करूं, मुझे बनाना है एच ऑफ, पहले एच ऑफ टाउ किसके इक्वल है, 2 u टाउ माइनस यू टाउ माइनस 1 माइनस यू टाउ माइनस टी टाउ माइनस 2, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्लॉट इसका डायग्राम बनाऊं तो ये बनना चाहिए यू ऑफ टाउ 0 से स्टार्ट है 2 से, ठीक है, और 1 पे माइनस एक स्टेप नीचे, फिर आगे जाएगा, फिर 2 पे एक स्टेप नीचे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2 1 2, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1, ठीक है। ये बना हमारा एच ऑफ टाउ, जस्ट 1 सेकेंड, ये बन गया हमारा एच ऑफ टाउ, है ना। बट हमें जो y.5 करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एच ऑफ 0.5 माइनस टाउ, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, हमें चाहिए एच ऑफ टाउ प्लस 0.5, टाउ प्लस 0.5 मतलब ये कुछ ऐसा शिफ्ट बन जाएगा, एक मिनट, इसको अगर मैं बनाऊं, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये हो गया एच ऑफ टाउ प्लस 0.5, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, माइनस टाउ चाहिए, तो उसको टाइम रिवर्सल कर देते हैं हम, इसका टाइम रिवर्सल करूंगा तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वैल्यू है -1.5
ये है 0.5, ये है 0.5 माइनस, ये है मेरा एच ऑफ माइनस टाउ प्लस 0.5। ठीक है, यही चाहिए था हमें। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली मुझे करना है इसको और एक्स ऑफ टाउ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसा आएगा, अगर हम दोबारा देखें, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये है e की पावर टाउ, और हमारे पास था कुछ ऐसा माइनस 1.5, 0.5 माइनस और पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा सिग्नल जो आएगा माइनस 1.5 से 0 के बीच में आएगा। तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पे तो ई टाउ है, ठीक है, और ई टाउ है कुछ ऐसा। इसकी इक्वेशन होगी ई टाउ किसके बीच में, माइनस 1.5 से माइनस इसके बीच में, और यहाँ पे हो जाएगी 2 ई टाउ, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे अगर इंटीग्रेशन करना हो इसका, तो ये आ जाएगा माइनस 1.5 से माइनस 0.5 से ई टाउ प्लस माइनस 0.5 से 0 तक 2 ई की पावर टाउ। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन तो ई की पावर टाउ ही आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 1.5 माइनस 0.5 प्लस 2 बाहर आ गया, ई की पावर टाउ माइनस 0.5 टाउ, सॉरी 0। ठीक है, तो इसके अगर हम कैलकुलेशन करें, ई की पावर माइनस 0.5 माइनस ई की पावर माइनस 1.5 प्लस 2 ई की पावर 0, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 2 माइनस ई की पावर माइनस 0.5, सेम ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आंसर जो आएगा 1.17। ठीक है, तो बस आपको जो आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा, जोन सा मेथड आपको सही लगे, बिकॉज ग्राफिकली मेथड क्या है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी करने लग जाओगे, बिकॉज किसी भी एक पॉइंट पे निकालना है अगर आउटपुट वैल्यू, वो सबसे आसान रहता है ग्राफिकली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स आर गिवन, एक्स टी जो है 1 माइनस यू 1 माइनस टी, एच टी जो है ई की पावर माइनस टी टी माइनस 1, वाई टी जो कॉन्वोल्यूशन है, वाई टी की वैल्यू फाइंड करनी है टी लेस देन 2 पे। तो सिंपल क्या करते हैं हम, हमें चाहिए वाई टी। तो वाई टी किसके इक्वल आएगा, एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और हम एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एच ऑफ टी एक्स ऑफ टी माइनस टाउ, सॉरी एक्स एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ, एक ही बात है। तो जिस क्वेश्चन में जिस हिसाब से आसान लगे वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन इस हिसाब से कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास देखें एच ऑफ टाउ किसके इक्वल आ जाएगा, एच ऑफ टाउ जो आएगा वो आएगा ई की पावर माइनस टाउ यू ऑफ टाउ माइनस 1। उसी तरह एक्स ऑफ टी माइनस टाउ किसके इक्वल आ जाएगा, यू ऑफ 1 माइनस टी की जगह टी माइनस टाउ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा u ऑफ 1 माइनस टी प्लस टाउ। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देना है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टाउ यू की पावर टाउ माइनस 1 और यू की पावर टाउ माइनस टी प्लस 1। ठीक है, डी टाउ, ये आ गया। अब हमें देखना है कि कौन सी रेंज में दोनों 1 आएंगे, इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, u ऑफ टाउ माइनस 1, तो टाउ माइनस 1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर देनी चाहिए, मींस टाउ की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब हमें लोअर लिमिट आ गई कि टाउ तो 1 से ज्यादा होना ही चाहिए, टाउ अगर 1 से कम हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट। और अगर मैं इससे देखूं,
टाउ माइनस टी प्लस वन ग्रेटर देन 0, टाउ ग्रेटर देन टी माइनस वन। तो यहां से भी मेरे पास लोअर लिमिट आ गई। तो बेसिकली मेरे पास कुछ ऐसा आया है हमारे पास कि यहाँ पे 1 है और t माइनस वन हमें पता नहीं है, t माइनस वन यहाँ भी हो सकता है, t माइनस वन यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है, t की वैल्यू 2 से कम है। तो अगर t की वैल्यू 2 से कम है तो इन्होंने बोला है t की वैल्यू 2 से कम है, इट मीन्स t माइनस वन जो होगा ये लेस देन वन होगा। ठीक है, लेस देन वन होगा तो ये t माइनस वन जो होगा ये लेस देन वन है, मतलब t माइनस वन कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो u ऑफ टाउ माइनस वन है वो इस रेंज में वन है, ये इनफाइनाइट तक, और u ऑफ टाउ माइनस टी प्लस वन ये इस रेंज में वन है। ठीक है, तो हमें लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, हमें लिमिट लेनी पड़ेगी ये वन से लेके ये वाली जहां पे दोनों वन है, वन से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यही ये यहां से हमें पता चला। अगर यही हमें बोल देता कि t जो है ग्रेटर देन 2 है तो t माइनस वन जो होता है इस रेंज में आ जाता, तब लोअर लिमिट होती t माइनस वन। ठीक है, तो अब हमें बाई t की वैल्यू निकालनी है जब t लेस देन 2 है। तो फॉर t लेस देन 2 वाई टी लिमिट आ जाएगी 1 से लेके इनफाइनाइट, और u ऑफ टाउ माइनस वन हो गया, u ऑफ टाउ माइनस टी माइनस वन हो गया e की पावर माइनस टाउ डी टाउ। तो e की पावर माइनस टाउ का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, नीचे माइनस बाहर माइनस आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 से इनफाइनाइट माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर 1, तो 0 माइनस e। ठीक है, e की पावर 1 और e की वैल्यू होती है 2.71। ठीक है, e की पावर 1 सॉरी e की पावर माइनस 1, तो e की पावर माइनस वन, e की पावर माइनस वन, e की पावर माइनस वन आएगी 0.367। ठीक है, ये आ गई वाई टी की वैल्यू अगर t जो है लेस देन 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 1 एंड फिगर 2 shows respectively the input xt to linear time invariant system and impulse response। तो आउटपुट ऑफ सिस्टम इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर द टाइम इंटरवल। अब देखो जब हम कन्वोल्यूशन करते हैं, अब सपोज करो एक्स टी जो है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके लोअर लिमिट मैक्सिमम 4 तक इस रेंज में नॉन जीरो है। उसी तरह एच टी की बात करूं 0 से लेके 2 तक नॉन जीरो है। ठीक है, तो जो वाई टी आएगा हमारा वो क्या आएगा, कौन सी रेंज में नॉन जीरो आएगा, इन दोनों का प्लस, मतलब 1 प्लस 0 1 और 4 प्लस 2 6, इस रेंज में ये एक्स टी इस रेंज में नॉन जीरो है, एच टी इस रेंज में नॉन जीरो है, वाई टी इस रेंज में आ जाएगा 1 से लेके 6। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट x1t इज इक्वल टू e की पावर k1t ut और x2t है e की पावर माइनस k2t ut, है ना। तो कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना, तो इसका देखो वही लैपलेस से करोगे ज्यादा इजी है, बट हम सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन भी आना चाहिए, तो हम कॉन्वोल्यूशन से करेंगे। ठीक है, तो जस्ट वन सेकेंड। तो इसमें हमें दोनों का कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है, तो कुछ कुछ कैसे भी कर सकते हैं, जैसे वाई टी कॉन्वोल्यूशन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स वन ऑफ टाउ एक्स टू ऑफ टी माइनस टाउ, है ना, डी टाउ। तो इसमें आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर के वन टाउ यू की पावर यू टाउ, है ना, और ई की पावर माइनस के टू टी माइनस टाउ और u ऑफ टी माइनस टाउ, है ना, तो डी टाउ। तो फिर वही हमें लिमिट देखनी है। देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि u ऑफ टाउ बोल रहा है कि टाउ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और u ऑफ टी माइनस टाउ क्या बोल रहा है कि t माइनस टाउ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और टाउ लेस देन टी होना चाहिए। तो हमें लिमिट पता चल गई,
कि 0 से ग्रेटर देन हो टाउ, टी से कम हो, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 से टी। तो उस लिमिट में u ऑफ टाउ और u ऑफ टी माइनस टाउ दोनों ही 1 है, e की पावर माइनस के टू टी माइनस टाउ, ठीक है, डी टाउ। तो इसमें क्या आ जाएगा e की पावर, चलो देखते हैं। अब देखो, अब इस जो इंटीग्रेशन है उसमें वेरिएबल क्या है, डी टाउ, सॉरी टाउ वेरिएबल है, इसका मतलब टी इसके लिए कांस्टेंट है ना। तो e की पावर के टू टी कॉन्स्टेंट होगा, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, e की पावर माइनस के टू टी, ये बाहर आ गया। यहाँ आया मेरा e की पावर के वन टाउ इंटू e की पावर के टू टाउ, ठीक है, डी टाउ। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये लेके जाते हैं कॉपी, ये है मेरा y ऑफ t, है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस के टू टी, ये इंटीग्रेशन है e की पावर के वन प्लस के टू टाउ डी टाउ, ये आ गया e की पावर माइनस के टू टी, इसका इंटीग्रेशन आ गया e की पावर के वन प्लस के टू टाउ, ठीक है, डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, है ना, के वन प्लस के टू, और उसकी लिमिट आ जाएगी 0 से t के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस के टू टी, टाउ की जगह t पुट कर दो अपर लिमिट, माइनस e की पावर 0 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय क्या है के वन प्लस के टू, ठीक है। अब ये e की पावर माइनस के टू टी मल्टीप्लाई होगा तो, अच्छा सॉरी टी आएगा, ठीक है, लिमिट पुट कर दी तो ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर के वन टी ही बचेगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, ठीक है। तो ऑप्शन बन रहा है ए बन रहा है, प्लस वाले ए और सी हैं तो माइनस ए, ठीक है। तो बस वही है कि लैपलस इजी है, ये लंबा मेथड है, बट ये सिर्फ अभी सीखने के लिए है, ठीक है, क्योंकि लैपलस क्वेश्चंस करेंगे तो लैपलस ही करेंगे सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सिस्टम are cascaded as follow h1t h2t, impulse response of each system is h1t h2t e की power minus 2t ut, if impulse response of overall system is ht then ht by h1t t is equal to 2, है ना। तो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे सपोज करो कुछ zt आता है ना, zt जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, x1 xt कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1t, ठीक है, और मेरा yt किसके इक्वल आएगा, zt कॉन्वोल्यूशन ऑफ h2t, ठीक है। zt की वैल्यू पुट करूंगा अगर तो yt जो मेरा आने वाला है वो कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1t कॉन्वोल्यूशन ऑफ h2t, ठीक है। अगर मैं नेट देखूं, नेट मेरा h ऑफ t है तो वो क्या है, x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन ऑफ ht, ठीक है, जो उन्होंने बोला है ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल इंपल्स रिस्पांस ht, तो बेसिकली वो किसके इक्वल आ गया, h ऑफ t, वो आ गया h1t कॉन्वोल्यूशन ऑफ h2t, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इन्होंने बोला है कि एच टी टी इज इक्वल टू टू पे फाइंड करो ना, एच वन टी तो हमें पता ही है टी इज इक्वल टू पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो बस इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन वही सेम सेम चीज है, लैपलेस से करेंगे इजी हो जाएगा, बट हम क्या से करेंगे कॉन्वोल्यूशन से। तो एच ऑफ टी क्या बोल रहा है, दोनों इक्वल ही है ना, एच वन टी, चलो पहले अलग अलग लिख लेते हैं, फिर एच वन टाउ एच टू टी माइनस टाउ डी टाउ, तो ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टू टाउ यू टाउ ई की पावर माइनस टू टी माइनस टाउ यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया सिमिलरली इसकी लिमिट 0 से टी आ जाएगी, तो ई की पावर माइनस टू टाउ इंटू ई की पावर माइनस टू टी माइनस टाउ डी टाउ, तो ई की पावर माइनस टू टी बाहर निकाल लेता हूं मैं, बिकॉज जो इंटीग्रेशन है वो है टाउ के है ना, टी उसके लिए क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी क्या, सॉरी 1 आ जाएगी, ई की पावर, हाँ ई की पावर 0 हो जाएगी तो 1 ही आ जाएगा, चेक करो इसको एक बार, ई की
यहाँ पे e की पावर माइनस टू टाउ, यहाँ पे e की पावर प्लस टू टाउ आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी वन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेसिकली टी ई की पावर माइनस टू टी। ये आ गया मेरा एच ऑफ टी। और हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप एच ऑफ टी बाई एच वन टी फाइंड करो। तो मतलब यहाँ पे कर देता हूँ, ये बोल रहा है कि आप एच टी डिवाइडेड बाय एच ऑफ वन टी फाइंड करो, है ना। तो ये मेरा आया है टू ई की पावर माइनस टू टी, है ना। और इसमें भी एक चीज देखो, ध्यान रखो कि एक चीज हम वो कर गए कि यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए ना। ये ध्यान रखो कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज लिमिट देखो, हम ये क्या कहती है, ये कहती है कि आपका जो टाउ है जीरो से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाली रेंज। और ये कहती है कि आपका जो टाउ की वैल्यू है वो टी से कम होनी चाहिए। अब अगर टी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो टी यहाँ पे आएगा, इसका मतलब टाउ टी से लेस देन है, मतलब इस रेंज में ये वाला वन है। तो कॉमन रेंज होगी जीरो से लेकर टाउ तक, ये बात सही है। बट अगर सपोज करो टी नेगेटिव हो गया, टी नेगेटिव हो गया, टी लेस देन जीरो हो गया, मींस टी यहाँ पे होगा, तो u ऑफ टी माइनस टाउ इस रेंज में वन आएगा, तो कॉमन रेंज है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। मोस्टली जो ये एग्जाम होते हैं, स्टेट वगैरह एग्जाम होते हैं, तो वो लोग यूटी मिस कर जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे u ऑफ टी भी आना चाहिए साथ में। ठीक है, तो ये गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली इस केस में भी, क्योंकि यहाँ पे तो चलो टू इज इक्वल टू टू ही है, टी ग्रेटर देन जीरो है, सही है। बट टी अगर लेस देन जीरो हो तो मतलब इसका जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन। तो ये इसके इक्वल आ गया डिवाइडेड बाय ये क्या है, e की पावर माइनस टू टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा t के इक्वल आ जाएगा, t की वैल्यू टू के लिए पूछा है, तो टू टू ही आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये टू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल x ऑफ टी h ऑफ टी इज yt। अगर हम x ऑफ टू टी और h ऑफ टू टी का कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो zt और z y ऑफ टू टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो इसको देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है कि मतलब इसको एक्सपेंड करके कैसे करना है, तो कोई भी एग्जांपल ले लो, है ना। सबसे आपको कौन से दो उसका कॉन्वोल्यूशन कर सकते हो, दो रेक्टेंगल का कॉन्वोल्यूशन कर सकते हो इजीली। तो इसको भी एक रेक्टेंगुलर पल्स ले लो, इसको भी ले लो। ठीक है, वाई टी निकालो, एक ट्रायंगुलर पल्स बन जाएगी। फिर उसको कंप्रेस कर दो, एक्स टी को, एच टी को कंप्रेस कर दो, उन दोनों का कॉन्वोल्यूशन निकाल लो, जेड टी आ जाएगा। फिर डायग्राम से रिलेशन निकाल लो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मतलब कि आपको थ्योरेटिकल मेथड आता ही हो, अपने हिसाब से एग्जांपल लो, आंसर निकाल दो। ठीक है, तो वैसे अगर हम इसको करना हो तो कैसे करेंगे, देखो वाई टी जो है वो है कॉन्वोल्यूशन एक्स टी और एच ऑफ टी का, यानी कि एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टू टी है, मुझे जेड की फॉर्म में बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टाउ को टू एम पुट कर देता हूँ। तो क्या होगा, मेरा डी टाउ किसके इक्वल आ जाएगा, टू डी एम के। ठीक है, और लिमिट में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टू एम एच ऑफ टी माइनस टू एम। ठीक है, और टू डी एम, टू मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। अब ये देखो, अगर मैं इसको जेड टी को लिखूं, जेड टी किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, एक्स ऑफ टू टाउ, ठीक है, एच ऑफ टी माइनस टू टाउ डी टाउ। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर मैं टू को छोड़ दूं, बस यहाँ पे टाओ टाओ, यहाँ पे एम 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 है। तो क्या मैं इसको, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
टू 2 dm जेड ऑफ टी आ गया ना। नहीं नहीं यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, टी की जगह टी माइनस टाउ पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा एच ऑफ, गलती हो गई एक जगह, एच ऑफ 2 t माइनस टाउ, ऐसे है ना। तो ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ 2 टाउ एच ऑफ 2 t माइनस 2 टाउ डी टाउ। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। तो अभी ये इक्वल नहीं है, अब देखो ये किसके इक्वल अभी तक, वाई टी के। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई थिंक ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे कर, ठीक है। अब मेरा वाई टी है, अब मुझे वाई टू टी चाहिए ना, तो मैं वाई टी की जगह क्या करना है, 2t कर देना है। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ 2m एच ऑफ 2t माइनस 2m dm। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब ये मेरा जेड टी के इक्वल आ गया, देखो ये चीज और ये चीज देख लो, बात सही है। तो यहाँ पे आएगा जेड टी और ये किसके इक्वल है, वाई ऑफ 2t। तो जेड टी डिवाइडेड बाय वाई ऑफ 2t, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ। ठीक है, 0.5। इसको हम उससे भी करते हैं नॉर्मल तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स टी को मान लेता हूँ, एक रेक्टेंगुलर पल्स ले लेता हूँ -1 से 1 के बीच में। एच टी को मैं सेम ही लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को कॉन्वर्शन कर रहा हूँ, ये मेरा है एक्स ऑफ टी, ये मेरा है एच ऑफ टी। अगर मुझे वाई ऑफ टी निकालना है तो ये आपको आना चाहिए, देखो। तो जब हम दो सिमिलर रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ सेम विड्थ का कॉन्वर्शन करते हैं तो ट्रायंगुलर फंक्शन बनता है। तो जैसे इसकी लिमिट थी -1 से -1 से 1, इसकी आएगी -2 से +2। ठीक है, -2 से +2। और इसकी जो हाइट आएगी, हाइट आता है इसका एरिया, सॉरी, इन दोनों को मल्टी, जैसे यहाँ पे तो 1 ही है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लाई इसकी विड्थ के साथ, यानी इसका एरिया आ जाएगा 2, सॉरी एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2, ये मेरा आएगा वाई ऑफ टी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है जेड ऑफ टी, तो इसका मतलब एक्स ऑफ 2t, 2t मतलब कंप्रेस कर दो, तो -12 से +12 तक, -12 से +12 तक, ये बन गया मेरा एक्स ऑफ 2t। ठीक है, सेम ही मेरा एच ऑफ टी है, एच ऑफ 2t। इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करके जेड टी आ रहा है ना, दो रेक्टेंगुलर पल्स हैं, तो क्या आएगा, ट्रायंगल ही आएगा, बट इसका जो आएगा, ये 1 है, ये 1 है, इसका आएगा 1 से लेके -1 से लेके 1 तक, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा वो आएगा 1 × 1 × विड्थ 1, तो इसका 1 ही आएगा, ये है मेरा जेड टी। ठीक है, अब हमें एक कंपैरिजन किसमें फाइंड करना है, जेड टी और वाई ऑफ 2t। और वाई ऑफ 2t मतलब वाई टी को कंप्रेस कर देना मुझे, तो वाई ऑफ 2t कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये -2 से 2 के बीच में, तो ये -1 से 1 के बीच में आएगा। और मैक्सिमम पॉइंट तो 2 ही रहेगा, ये है मेरा वाई ऑफ 2t। तो क्या जेड टी और वाई 2t को डिवाइड करूंगा तो हाफ नहीं आएगा। ठीक है, तो बस सवाल होना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिस्टम शोन बिलो एक्स टी इज इक्वल टू यू ऑफ t-2, एच टी जो है t-4। ठीक है, देखो सिंपल, जैसे आप सवाल करते जाओगे, देखो दो यूनिट स्टेप फंक्शन होंगे, उनका अगर हम ये करेंगे, कन्वोल्यूशन करेंगे, वो रेक्ट ही आएगा। ठीक है, और लिमिट देखो, ये फंक्शन जो है ये इस तरीके से आएगा, 2 से लेके, इसकी लोअर लिमिट है 2, और दूसरा जो है एच टी, ये है 4 से। ठीक है,
तो जो yt है उसकी लोअर लिमिट आनी चाहिए 2 + 4 6, 6 के बाद ही वो नॉन जीरो आएगा, 6 से पहले 0 0 आएगा। तो इसका मतलब डी खत्म हो गया और हमें पता है कि रेक्ट आना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉन्वोल्यूशन मेथड से करके देखो या लैपलेस से करके देखो, कुछ नहीं आएगा तो कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो उस हिसाब से बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल x1t है जो t ut है, x2 है ut। तो इसका कॉन्वोल्यूशन है t की पावर k/k ut। तो वैल्यू ऑफ k फाइंड करो, तो इसको भी कर लेते हैं, वैसे सिंपल ही है। तो yt क्या किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ x1 ऑफ टाउ x2 ऑफ t माइनस टाउ। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट टाउ u ऑफ t माइनस टाउ, है ना, d टाउ। तो यहां से वही चीज बन रही है, देखो टाउ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और यहां से बन रही है टाउ लेस देन t होना चाहिए, है ना। और नॉन और t ग्रेटर देन 0 ही होगा तभी इसका नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं पूरा। तो 0 से t और t ग्रेटर देन 0, तो टाउ d टाउ इज इक्वल टू, टाउ का आ जाएगा टाउ स्क्वायर बाय 2 0 टू t और t स्क्वायर बाय 2, और t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसलिए u ऑफ t। तो k की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये तो हम कर ही चुके हैं। इन्होंने बोला है कि कंसीडर रेक्टेंगुलर पल्स शोन बिलो, ठीक है, -a से लेके a तक, xt का खुद के साथ ही कन्वर्शन कर देना, ठीक है। तो सिमिलर रेक्टेंगुलर पल्स है, इसके साथ ही कन्वर्शन कर देना तो ट्रायंगुलर पल्स आ जाएगी, ऑप्शन बी, ठीक है। ये हमने कर दिया। बस लिमिट क्या है, देखो -a से a था, तो -a प्लस -a, तो -2a से 2a तक। और मैक्सिमम पॉइंट किसके इक्वल आएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 और ये विड्थ इंटू 2a, तो 2a आ गया, ठीक है। तो ये कुछ जो है शेप्स का आप कॉन्वोल्यूशन आप डायरेक्टली शेप से कर सकते हो, ठीक है। अगर ट्रायंगुलर में ही कोई और दिया होता फिर हमें ये सब लिमिट विमिट देखनी पड़ती, ठीक है। तो एक ही ट्रायंगुलर सिग्नल है तो लिमिट देखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे पूछ लेना। और बस प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। और हर क्वेश्चन करने के 3 4 तरीके हो सकते हैं ना, 2 2 तरीके तो हमने किए ही हैं। तो जो मेथड में लगता है आपको कि आप विदाउट एनी मिस्टेक एक्यूरेसी से और जल्दी कर सकते हो, वो मेथड कर लो, ठीक है। कोई भी मेथड गलत नहीं है, सही नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल, ठीक है। तो वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।